संबोधन के लिए। इससे पहले ये दृश्य जब प्रधानमंत्री ने वहां पर अवलोकन किया अहोम सेनापति लचित बरफुकन की 400वीं जयंती के सिलसिले में 3 दिवसीय कार्यक्रम के समापन सत्र को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और उससे पहले वहां पर जो प्रदर्शनी है, जो वहां पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम हैं, उनका जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री दरअसल असम सरकार ने लचित बरफुकन की वीरता और देशभक्ति के बारे में अधिक जानकारी के लिए दिल्ली में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए और इस अवसर पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई और पैनल चर्चा भी इस अवसर पर आयोजित की गई। तो उसी प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकन करते हुए वहां पर जानकारी लेते हुए बेहद महत्वपूर्ण है अपने आप में ये कार्यक्रम, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण योगदान अगर हम जानते हैं लचित बरफुकन का पूर्वोत्तर को लेकर, पूर्वोत्तर के साथ देश की एकता को लेकर उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। उसी योगदान को याद करते हुए, उसी योगदान के प्रचार प्रसार के लिए लचित बरफुकन की 400वीं जयंती के सिलसिले में ये 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके समापन सत्र को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और उसी से संबंधित वहां के जो स्थानीय लोग हैं, लोक कलाकार हैं, उनसे बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त जब उन्होंने इसका जायजा लिया। आज इस कार्यक्रम का समापन समारोह है, 3 दिवसीय समापन समारोह, जिसमें इस प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ प्रधानमंत्री जायजा लेते हुए इस प्रदर्शनी का और वहां पर जो कार्यक्रम आयोजित हुए हैं वहां पर स्थानीय कलाकारों से भी बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर देखा जाए तो अहोम सेनापति लचित बरफुकन का बेहद अभूतपूर्व योगदान रहा है पूर्वोत्तर की एकता में। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि अगर बरफुकन नहीं होते तो पूरा पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा नहीं होता। उस वक्त उनके द्वारा लिए गए निर्णय न केवल पूर्वोत्तर बल्कि दक्षिण एशिया के पूरे हिस्से को धर्मांत आक्रांताओं से बचाने का उन निर्णयों ने काम किया और उनकी 400वीं जयंती के समापन समारोह कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद अपना संबोधन देंगे और उससे पहले उन्होंने वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का और जो प्रदर्शनी लगाई गई थी उसका अवलोकन किया प्रधानमंत्री ने और वहां पर जो कलाकार हैं उनसे बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कला और सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनका जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर जो लोग हैं उनसे बात करते हुए और इस पूरी प्रदर्शनी में किस तरह से उनका योगदान रहा, लचित बरफुकन का किस तरह से योगदान रहा, उसके बारे में बताया गया है। उसके बारे में तमाम उसकी पृष्ठभूमि में ये प्रदर्शनी लगाई गई है और उसी का जायज़ा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम उन नायकों को याद करते हैं जिनका देश की एकता, अखंडता और देश के एकीकरण में अभूतपूर्व योगदान होता है। और हर साल भारत की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सबसे बढ़िया कैडेट को भी एक मेडल दिया जाता है और मेडल का नाम लचित बरफुकन मेडल है। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सम्मान और श्रद्धांजलि उस महान नायक को, अहोम सेनापति लचित बरफुकन, जिनकी 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, उन्हें याद किया जा रहा है, स्मरण किया जा रहा है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जा रही है और उनके योगदान के प्रति पूरे देश को, नई पीढ़ी को जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कितना प्रेरणास्पद उनका जीवन रहा, कितना महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा देश की एकता में, अखंडता में, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में, पूर्वोत्तर में एकता के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए बेहद महत्वपूर्ण उनका योगदान।
और उसे ही याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए विज्ञान भवन पहुंच गए हैं और उससे पहले उन्होंने वहां पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनी का जायजा लिया और वो दृश्य हम दूरदर्शन के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायजा लेते हुए उस प्रदर्शनी का। तो अहोम सेनापति लचित बरफुकन की 400वीं जयंती के सिलसिले में 3 दिवसीय कार्यक्रम और इसके समापन सत्र को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। उससे पहले उन्होंने वहां पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम और जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका जायजा लिया और उसका जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर देखते हुए और वास्तव में अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है उस अभूतपूर्व योगदान को याद करना, उससे प्रेरणा लेना और उसके प्रति जागरूकता पैदा करना तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। विशेषकर जब हम पूर्वोत्तर की बात करते हैं, पूरा पूर्वोत्तर और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक लचित बरफुकन, उनका योगदान उस सिलसिले में। और अगर हम उनके योगदान को बताएं तो ब्रह्मपुत्र नदी में मार्च 1671 में लचित ने ऐसी लड़ाई लड़ी थी जिसे पानी पर लड़ी गई सबसे महान लड़ाई माना जाता है और इस लड़ाई को सरायघाट की लड़ाई भी कहा जाता है। हम आपको बता दें कि 17वीं सदी की शुरुआत में मुगलों ने ब्रह्मपुत्र घाटी की अहमियत का अंदाज़ा लगाते हुए अहोम राजाओं के साथ 2 लड़ाइयाँ लड़ी थीं और उसी के तहत लचित बरफुकन का जो योगदान रहा मुगलों के खिलाफ राष्ट्रीय एकता में, उसे इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है। विभिन्न जो चित्र हैं उनके द्वारा, इसके अलावा कुछ लेख भी वहाँ पर मौजूद हैं जो उस वक्त जिस तरह का संघर्ष हुआ था, जिस तरह की लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई में जो योगदान रहा था अहोम सेनाओं का, उसको इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है।